नंदी महाराज, भक्ति, शक्ति और परीक्षा की अनसुनी कथा। एक ऐसा भक्त जो सिर्फ एक वाहन नहीं बल्कि स्वयं भगवान की शक्ति का रक्षक है, जिसके बिना कैलाश अधूरा है, वो है नंदी। लेकिन क्या आप जानते हैं, नंदी सिर्फ एक बैल नहीं बल्कि एक ऐसा योद्धा है जिनके सामने देवता भी सिर झुकाते हैं। शुरुआत एक तपस्वी की इच्छा। हिमालय की शांत बर्फीली वादियों में एक महान ऋषि रहते थे, ऋषि शिलाद। धर्म, ज्ञान और तप में लीन, पर उनके जीवन में एक खालीपन था। वे संतानहीन थे। समय बीतता गया और ये पीड़ा उनके भीतर बढ़ती गई। तभी उन्होंने ठान लिया, उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो साधारण नहीं बल्कि दिव्य हो, अमर हो। कठोर तपस्या और वरदान। ऋषि शिलाद ने तपस्या शुरू की। सालों तक अन्न त्याग दिया, जल त्याग दिया, सिर्फ एक नाम, भगवान शिव। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि आखिरकार स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, शिलाद, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का। वही था नंदी। जन्म से ही उसके भीतर एक अलग तेज था, एक दिव्यता थी, भविष्यवाणी और निर्णय। ऋषि शिलाद ने प्रेम से उसका पालन किया, लेकिन एक दिन कुछ ऋषियों ने कहा, ये बालक अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। ये सुनकर शिलाद टूट गए, पर नंदी नहीं। उसने कहा, यदि जीवन छोटा है तो मैं उसे महादेव को समर्पित करूंगा। नंदी की तपस्या। एक छोटे से बालक ने घोर तपस्या शुरू कर दी। ना भय, ना कमजोरी, सिर्फ भक्ति। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। शिव का प्रकट होना। तभी एक दिन आकाश शांत हो गया, हवा थम गई और स्वयं महादेव प्रकट हुए। नंदी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, नंदी, आज से तुम मेरे सबसे निकट हो। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और नंदी का स्वरूप बदल गया। अब वो एक विशाल, श्वेत, दिव्य वृषभ बन चुका था, शांत पर असीम शक्ति से भरा हुआ। कैलाश का। महादेव ने कहा, आज से तुम मेरे द्वारपाल हो, मेरे गणों के अधिपति। तब से नंदी बनी कैलाश की रक्षक। कोई भी महादेव के दर्शन नंदी की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। रावण का आगमन। एक दिन कैलाश की वोदियों में भयावह कंपन उठा। आकाश काला हो गया और वहां आया रावण, अहंकार से भरा, शक्ति का भूखा। नंदी ने उसे रोका। रावण, लौट जाओ। रावण हंसा, तू मुझे रोकेगा? नंदी शांत थी पर अडिग। ये कैलाश है, यहां भक्ति चाहिए, अहंकार नहीं। रावण ने अपमान किया और उसी क्षण नंदी बोले, तेरे अहंकार का अंत वानरों के हाथों होगा। ये श्राप समय के पार जाकर सत्य बना। क्रोधित रावण ने पूरे कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। धरती कांप उठी। तभी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने बस अपना पैर कैलाश पर रखा और सब समाप्त। रावण पर्वत के नीचे दब गया। अहंकार का अंत। पहली बार रावण टूटा। उसने कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। महादेव ने कहा, मैं क्षमा करता हूं, पर नंदी का श्राप सत्य होगा। फूश। तारकासुर की परीक्षा। कुछ समय बाद एक और असुर आया, तारकासुर। उसने नंदी पर हमला किया। नंदी घायल हो गए। ये देखकर महादेव का क्रोध जाग उठा। त्रिशूल उठ गया, लेकिन ऋषियों ने रोक लिया। प्रभु, उसका वध आपके हाथों नहीं लिखा। महादेव शांत हो गए। श्श। नंदी का पुनर्जन्म। ऋषियों ने अपनी शक्ति से नंदी को पुनः जीवित किया। महादेव ने कहा, जो भी मेरा भक्त होगा उसे पहले नंदी के दर्शन करने होंगे। तभी से हर मंदिर में पहले नंदी फिर महादेव। कहते हैं, नंदी सिर्फ द्वारपाल नहीं, वो हर भक्त की भावना सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं।
वो मौन है, पर उनका मौन ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें। ओम जय महादेव, जय नंदी महाराज।